और शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ, जहां असम में बीजेपी ने मारियानी सीट पर जीत दर्ज की है। रूप ज्योति कुर्मी ने 40,000 वोटों से इस सीट पर जीत दर्ज की है। असम में जब मुख्यमंत्री के चेहरे को बदला गया, उस वक्त ये कई सवाल उठे कि क्या अगला नेतृत्व उसी खूबी के साथ पार्टी और सरकारी कमान संभाल पाएगा। इस उपचुनाव को उसके लिटमस टेस्ट के तौर पर भी देखा गया, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट ने 40,000 वोट से इस सीट पर जीत दर्ज की है, जो कि अपने आप में एक कामयाबी समझी जा रही है बीजेपी की। असम की सीटों को लेकर के निगाह लगातार बनी हुई थी। हालांकि आगामी कुछ वक्त में जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसकी एक पहली तस्वीर एक खाके के तौर पर इन विधानसभा उपचुनावों, लोकसभा उपचुनावों को देखा जा रहा था। और ख़ास तौर पर जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं और हिंदी भाषी राज्यों के अलावा जहां पर ये उपचुनाव हो रहे हैं, वहां पर असम और पश्चिम बंगाल की सीटों पर निगाह थी। हमारे सहयोगी अरिंदम दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। अरिंदम, बताइए जरा कि इस जीत के बाद जो समर्थक हैं उनका क्या रिएक्शन है और बाकी जगहों पर इस वक्त क्या अपडेट सामने आ रही है? जी देखिए, ये जो असम विधानसभा के बाईपोल्स थे, ये बीजेपी के लिए ना ही एक लिटमस टेस्ट था बल्कि एक प्रेस्टीज फाइट भी था, क्योंकि ये जो 5 कंस्टिट्यूएंसीज में बाईपोल्स हुए हैं, उनमें से 3 एमएलएस में 2 एमएलए कांग्रेस से आए थे बीजेपी में, और उन दोनों ने ही अभी बीजेपी के कैंडिडेट की तरफ से इस बार इलेक्शन में उतरे। और दूसरी ओर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एआईयूडीएफ के एक एमएलए थे जो बीजेपी में आए थे और अभी वो बीजेपी के कैंडिडेट की तरफ से लड़ रहे। तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो मरियानी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट रूपज्योति कुर्मी ने 40,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल कर ली है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि और जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है, जैसे थावड़ा है, उसमें सुशांत बरगुहा है बीजेपी के कैंडिडेट, वो भी 30,000 से ज़्यादा वोट से लीड अभी ले रहे हैं। और जो भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है, फोनी तालुकदार, वहाँ भी बीजेपी कैंडिडेट 30,000 से ज़्यादा वोटों में लीड ले रहे हैं। और बाकी 2 सीट्स है वो गोसाईगांव और तामुलपुर, वहाँ पे यूपीपीएल जो बीजेपी की ही सहयोगी दल है, वहाँ पे भी वो लोग 30,000 से लीड ले रहे हैं। तो असम में पिक्चर ऑलमोस्ट क्लियर है, क्योंकि अभी चंद राउंड से बाकी है। तो अभी जब 30,000 से ज़्यादा वोटों से लीड ले रहे हैं बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी, तो बीजेपी की सहयोगी दल की जीत तय है। बिल्कुल, लेकिन मैं आपसे बाकी दलों की समीकरण भी समझना चाहूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर रहे इस उपचुनाव के दौरान, और जब इसका प्रचार किया गया था तो क्या क्या अहम चीजें देखने को मिली थी? देखिए, ऑपोजिशन के तरफ से मेन इश्यूज लाया गया था कि वो जो टर्न कोट एमएलएज है, कि दल बदलू जो कैंडिडेट्स थे, वो इशू मेन थे, उन लोग के लिए थे। और दूसरा था प्राइस राइज, और जो रेगुलर इश्यूज है उनसे जो जुड़े थे। तो बीजेपी ने डेवलपमेंट प्लान पे ही ये चुनाव खेले हैं और उसमें ये नतीजे आए हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया अरिंदम आपका जुड़ने के लिए और ये जानकारी वहां से हम तक पहुंचाने के लिए।